आप ईमानदारी से आए हैं या नोट लेकर आए हैं? ईमानदारी से आए हैं तो हाथ खड़े करके दिखाओ, ताकि ऐसे ठगों को पता लग जाए कि जनता तुम्हारी ठगी में अब नहीं आएगी। अपने मैदान को खुद तो संभाल लो, पता लग जाएगा कितने लोग आपके साथ हैं। एक दिन करके देख लो, रैली करके देख लो, पता लग जाएगा। ये निरी थापियों से बात नहीं बनने वाली है। मैं कैसे भूल सकता हूं ये चीजें। कहते हैं जी आप दूसरी पार्टी में चले गए। हाँ चला गया, लेकिन मेरे पारिवारिक संबंध है। जब चौटाला साहब के अस्थि कलश आए, सबसे पहले मैं आगे खड़ा हुआ रिसीव करने के लिए। बायोलॉजिकल तौर पर मेरे बाप बाप ने जन्म दिया, लेकिन राजनीति में अगर जन्म दिया तो वो चौधरी देवलाल जी ने जन्म दिया। मुझे यहाँ ये चौधरी देवलाल का जन्मदिन मनाया जा रहा है और संपत बुलाने के बाद वहाँ जाने से नहीं रुकेगा। लेकिन जब फिरने लगे और जब रोहतक के लोग इनके साथ लगने लगे, उन लोगों के पेट में मरोड़े उठने लग गए। मेरी कोई इच्छा नहीं थी राजनीति के अंदर आने की, लेकिन वो लेकर आए। चाहे मुझे बायोलॉजिकल तौर पर मेरे बाप बाप ने जन्म दिया, लेकिन राजनीति में अगर जन्म दिया तो वो चौधरी देवलाल जी ने जन्म दिया। मुझे कई जगह से खबरें आई कि प्रोफेसर साहब आप जा रहे हो इनेलो की रैली में। भैया ये चौधरी देवलाल का जन्मदिन मनाया जा रहा है और संपत बुलाने के बाद वहाँ जाने से नहीं रुकेगा। मुझे चैलेंज ये एक्सेप्ट है, चाहे मुझे किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ जाए। मैं चौधरी देवलाल के आदर्शों से, उनके नियमों से, उनके नीतियों से अलग नहीं हट सकता, किसी तरीके से नहीं हट सकता। और उसी चीज़ को आज चौधरी अभय सिंह जी चौटाला आगे लगा रहे। क्यों ना हूँ मैं इनको इस बात का आशीर्वाद देने के लिए कि आप उनकी लेगेसी को जो आगे बढ़ा रहे हो और लोग जो तैयार हो रहे हैं, ये आपके प्रति लोगों का प्रेम है, इसलिए तैयार हो रहे हैं। चौधरी देवलाल जी का जन्म को सम्मान दिवस रूप के अंदर मनाना और उस सम्मान दिवस पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर देना, चुनाव के बाद पहला ये कार्यक्रम है। आज तक किसी दूसरी पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ी है, जो बहुत अपने बारे में कुछ कहते थे, लेकिन जब फिरने लगे और जब रोहतक के लोग इनके साथ लगने लगे, उन लोगों के पेट में मरोड़े उठने लग गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जवाब देना जरूर, ऊंची आवाज से जवाब देना। उन्हीं नेताओं से मैं, एक ने कहा कि कोई नहीं जाना रैली में, ये तो अभय सिंह चौटाला नोट दे के बुला रहे हैं। हुआ था ना, वीडियो वायरल हुआ था। इनके बुलाए पर आप ईमानदारी से आए हैं या नोट लेकर आए हैं? ईमानदारी से आए हैं तो हाथ खड़े करके दिखाओ, ताकि ऐसे ठगों को पता लग जाए कि जनता तुम्हारी ठगी में अब नहीं आएगी। चाहे कुछ कर लो, आप ठगी में नहीं आएगी। ये प्यार उमड़ता है, ये लगाव उमड़ता है, और मुझे तो ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और बदलाव चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में आएगा। इसलिए इसकी शुरुआत करने के लिए मैं इनको बार बार शाबाशी देता हूँ, बार बार शाबाशी देता हूँ। कोई मर्द आदमी जो है ना, आकर चौधरी देवलाल की कर्मभूमि को वापस ले जाने का प्रयास करता है, कोई आसान बात नहीं है। ये कहना आसान होता है, अपने मैदान को खुद तो संभाल लो, पता लग जाएगा कितने लोग आपके साथ हैं। एक दिन करके देख लो, रैली करके देख लो, पता लग जाएगा। ये निरी थापियों से बात नहीं बनने वाली है।
ये परात उठाकर दूसरे को डरते दे देने वाली बात नहीं है। ये ईमानदारी की बात है, ये सच्चाई की बात है। और सच्चाई और ईमानदारी के लिए इस देश के लोग किसी बात के लिए कट मरने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ तक चौधरी देवीलाल का सवाल है, मैंने कहा मेरे तो राजनीति में जन्मदाता, मेरे लिए भगवान देवता सब कुछ चौधरी देवीलाल जी थे। काम जैसे एक साधारण परिवार के सदस्य को, जिसकी कोई इच्छा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उसको राजनीति में लेकर आए। लेकर नहीं आए, ऐसी उनकी भावना थी, ऐसा उनका जादू था। जब 1982 का चुनाव हुआ, उसमें देखो आप 31 लोकदल के एमएलए थे, 8-9 हम आज़ाद थे, मैं भी आज़ाद था। बीजेपी के 6 एमएलए थे और छोटी पार्टियों के थे। 50 से ऊपर जाके गवर्नर से मिले और गवर्नर ने एतवार को चौधरी भजनलाल को बना दिया, जबकि हाँ भरी थी सोमवार की चौधरी देवीलाल की। लोक दल के 11 लोग टूट के चले गए उसी टाइम भजनलाल के साथ। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन चौधरी देवीलाल का जुनून ऐसा था। मैं अकेला आज़ाद उनके साथ खड़ा रहा, सरकार में नहीं गया था। लेकिन उस शख्सियत ने कोई देने में कमी नहीं छोड़ी। 87 में पहली कैबिनेट आई और पहले 6 मंत्री बने, उनमें उन्होंने संपत सिंह को भी साथ लिया था। ये बात थी। इसी तरह चौटाला साहब बने तो सबसे पहले संपत सिंह को लिया था। मैं कैसे भूल सकता हूँ ये चीज़ें। कहते हैं जी आप दूसरी पार्टी में चले गए, हाँ चला गया, लेकिन मेरे पारिवारिक संबंध है। जब चौटाला साहब के अस्थि कलश आए, सबसे पहले मैं आगे खड़ा हुआ रिसीव करने के लिए। आदित्य और अर्जुन दोनों आए थे। मैंने कहा ये मुझे सौंपो। लोगों तब भी चर्चा शुरू कर दी थी, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हो रहा है, मेरे परिवार के मुखिया के अस्थि कलश है। मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा। दोनों बेटों की शादी में बुलाया, पोते के 10 में बुलाया और मैं गया। बोले आप पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होने दो भैया, हम नहीं डरेंगे। मरना नहीं है इन पदों के साथ में, कर असूल नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़े? जहाँ तक चौधरी देवीलाल जी का है, चौधरी देवीलाल देश की सबसे बड़ी राजनीति के यूनिवर्सिटी के मालिक थे। आज देश में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां उनकी छाप ना हो, जहां उनके की बात ना हो। राजनीतिक परिवर्तन जब चाहते थे, जनता के सारे कर दिया करते। हटाना है तो हटा दिया करते, बढ़ाना है तो बढ़ा दिया करते।